अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे मुतंजन। मुतंजन में चूँकि हम 3-4 कलर यूज़ करेंगे। 3 कलर है मेरे पास, मैंने तीनों को पानी में डाल के मिक्स कर लिया है। और ये है जी चीनी, ये है तकरीबन 1 गिलास चीनी का। और ये आलमोस्ट 1.5 गिलास जो है वो चावल है, जो मैंने हाफ आवर पहले भिगो दिए थे। तो सबसे पहले हम हाफ गिलास जो है वो पानी ऐड करेंगे। आपने क्वांटिटी मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो आपने 1 गिलास से थोड़ी सी कम चीनी लेनी है। तो पानी आपने हाफ गिलास ऐड करना है। अगर आप 2 गिलास चावल लेते हैं तो आपने पानी 1 गिलास ऐड करना है और चीनी आपने 1.5 गिलास ऐड करनी है। तो इस तरह मैंने पानी में चीनी ऐड कर दी और साथ मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी है। और चीनी को हमें अब मिक्स करना है। मीडियम टू लो आंच पे हम चीनी को पानी में मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें घी ऐड नहीं करेंगे, घी हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसमें घी या ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपने चावलों के हिसाब से। तो ये देखिए मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। अब मैंने घी ऐड करने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। जैसे ही घी इसमें मिक्स होगा, 2-3 बॉयल आएंगे, तो उसके बाद फिर हम इसमें जो चावल हमने बॉयल करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। चावलों को मैंने फुल कुक नहीं किया, 1-2 कनी बराबर मैंने उतार लिए थे। फुल कुक नहीं थे, आपने फुल कुक बिल्कुल भी नहीं करने। इस तरीके से जैसे ही हमारी चाशनी तैयार हो, कोई तार बराबर हमने चाशनी नहीं तैयार करनी, सिर्फ हमें चीनी और पानी मिक्स हो जाए, उसके बाद घी जो है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए 1 से 2 मिनट। उसके बाद फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारे चावल हम ऐड कर लेंगे और बड़े ही हल्के हाथों से इसमें चमचा चलाएंगे। चावल हमारे तभी टूटते हैं जब हम बार बार चमचा चलाते हैं, तो चावल हमारे टूट जाते हैं, वो खिले खिले चावल नहीं बनते। फिर हल्के हाथों से हम इस तरह से चमचा चलाएंगे और चावलों को 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे इस पानी में। ये देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक सोख हो चुका है। सब्ज़ इलायची का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। ये सेम रेसिपीज़ हैं ज़रदा और मुतंजन में, सिर्फ कलर का फ़र्क है। बना आप एक तरीके से सकते हैं और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मुतंजन हो ज़रदा हो बड़े अच्छे तरीके से बनेगा। तो ये देखिए हमने जो चावल थे मैंने पहले ही इनमें मिक्स कर लिए थे। जो कलर हमने पानी में मेल्ट करके रखे हुए थे उनमें मैंने चावल डाल के उन्हें कलर दे लिया। तो इस तरीके से जब हम चावल इसमें डालेंगे तो हमने थोड़ी देर के लिए इन्हें सेट कर लेना है चमचा चला के, ताकि जो चावल हमने कलर वाले रखे थे वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं। ये देखें ये सेट हो चुके हैं। अब हमने इनको दम पे रख देना है ताकि 10 से 15 मिनट तक ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चावल हम चेक कर लेंगे। चावल बने, आप कलर की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे चावल मुतंजन तेज़ कलर वाले पसंद है तो मैंने तेज़ कलर डाला है। अगर आप हल्के कलर वाले चावल पसंद करना चाहते हैं तो आप चावलों को डिप ना करें कलर वाले पानी में, आपने सिर्फ कलर को चावलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना है, तो वो आपके लाइट कलर आएंगे। मुझे थोड़े से डार्क चाहिए थे तो इसलिए मैंने सारे कलर जो हैं वो चावलों में शामिल करके इस तरीके से इनमें शामिल कर दिया है। तो ये देखिए बड़ा ही अच्छे कलर आए थे, सारे कलर मिक्स हो चुके थे और सारे कलर ही बड़े ही अच्छे आए थे और बड़ा अच्छा टेक्सचर दिया था उन्होंने। टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे और खिले खिले बने थे। इनका मेन काम ये होता है कि इनमें चीनी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं तो चावल फिर भी आपके अच्छे नहीं बनते। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मेजरमेंट मैंने बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताई है। इसी मुताबिक अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपके चावल भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखें चावल हमारे खिले खिले बने हैं। हाँ जी, आप ड्राई फ्रूट्स इनमें पसंद करते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स लाजमी यूज़ करें।
आप पहले ड्राई फ्रूट्स जब आप कलर ऐड करेंगे तब ही उसमें डाल देंगे। लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। ये देखिए चावल हमारे बड़े ही अच्छे बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। तो जनाब आप फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ के लाल में बरकतें डाले और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो ये जी है फ़ाइनल लुक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।